कहते हैं इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता और इस पंजाब की बाढ़ ने, हरियाणा के बाढ़ ने यह साबित कर दिया है। जिस प्रकार से पंजाब के भाइयों के लिए, चाहे वो किसी भी बिरादरी से हैं, सब बिरादरी के लोग आगे आए हैं, सब धर्म जात के लोग आगे आए हैं, उसने एक एग्जाम्पल, उदाहरण पेश कर दिया है पूरी दुनिया के सामने। आज हम जब निकल रहे थे तो रास्ते में हमें हमारे मुसलमान भाई जाते हुए दिखाई दिए। गाड़ियां भरी हुई हैं राशन पानी की, अनाज की, और भी बहुत कुछ हम दिखाएंगे आपको। और वो गाड़ियां कहां जा रही हैं? वो जा रही हैं पंजाब के अंदर। और इस जत्थे का जो अगवा है, जो इस जत्थे को साथ लेकर चल रहे हैं, इमाम साहब, वो हमारे साथ हैं। नमस्कार जी इमाम साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या ऐसा महसूस हुआ कि आपने पंजाब की तरफ रुख कर दिया? जी, हमने ये महसूस किया है कि हमने एक नारा पढ़ा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में हैं भाई भाई। हमारा इस्लाम यही सिखाता है, एक इंसानियत का सबक सिखाता है कि दुनिया के अंदर सिर्फ सिख के ऊपर ही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ हमारे भाई रहते हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो, इस्लाम का सबसे पहला ये मैसेज है कि बेसहारों को और मज़लूमों को, जिनके सरों पर रहने के लिए छत नहीं है, यानी ज़रूरतमंदों को अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी ज़रूरत पूरी करना, ये इस्लाम का सबसे पहले पाठ है। दर्शकों मैं बता देता हूँ, आपने इतनी बातें तो सुनी, लेकिन अभी तक आपको ये नहीं पता लगा होगा ये कहाँ से आए हैं। ये चूरू राजस्थान से आए हैं। मरकज मस्जिद चूरू राजस्थान, राजस्थानी भाई और चूरू से आए हैं। और वहां से आपको जो ये देख रहे होंगे आप, सारी जो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता लगा होगा, हर जात बिरादरी या हर धर्म का जो है इंसानियत वाला बंदा जो है वहां मौजूद है। तो आप फिलहाल किस हिसाब से जा रहे हैं? कि आपको किसी ने वहां पे बताया है किधर जाना है, क्या लेके जा रहे हैं, कैसे आपने ये सारा जो है आपने राशन पानी इकट्ठा किया सर? ये तकरीबन एक हफ्ते पहले की बात है। मैं एक चूरू शहर के, बल्कि चूरू ज़िले में एक सबसे बड़ी मस्जिद है, उस मस्जिद के अंदर मैं एक इमाम हूँ। मेरा नाम मौलाना मोहम्मद इमरान, इमाम मरकज़ मस्जिद चूरू। मैंने अपने साथी के सामने ये बात रखी अपने भाइयों के लिए, तो आधे घंटे के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से, अल्लाह के फजल से मेरे पास 2,25,000 रुपये आप भाइयों के लिए, सिख भाइयों के लिए, और मेरे अल्लाह ने अपने फजल से इंतज़ाम करवाया। और ये तकरीबन मेरे पास में 7-8 गाड़ियाँ हैं, और इसके अंदर एक घर के अंदर जो ज़रूरत का जो सामान होता है, खाने पीने से लेकर ओढ़ने बिछोने तक, अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी जमात मेरे साथ है तकरीबन हफ्ते 10 दिन से। और ये सारा सामान हम अपने बेसहारा और मजलूम भाइयों के लिए लेके जा रहे हैं। और आइंदा जब भी ज़रूरत पड़ेगी, हम अपने सिख भाइयों के साथ में, और ख़ास तौर से आम इंसानों के साथ में, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी जान की, माल की, हम हर एतबार से, हम मुसलमान भाई हर प्रकार के लोगों के साथ में इंशाल्लाह कंधे से कंधा मिलाकर भी उनका साथ देंगे इंशाल्लाह। तो अभी फिलहाल आप कहाँ जाएंगे, किस जगह जाएंगे? अभी लुधियाने के अंदर हमारे जो शाही इमाम हैं मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी, उनसे हमारी बातचीत होती रहती है। और एक हमारे दोस्त हैं मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब जैसलमेरी, वो हमारे साथ क्लास फेलो हमारे साथ पढ़े हुए हैं। उनसे बराह रास्त तकरीबन हफ्ता 10 दिन से हम फ़ोन के ज़रिए से राब्ते में हैं, उनसे हमारी बात हो रही है। तो हम लुधियाने के अंदर शाही मस्जिद के अंदर हम जाने हैं। तो वहीं मतलब आप ये सारा सामान वहीं आप दे देंगे, और वो आगे जैसे जैसे जहां जहां बताया जाएगा वैसे आप दे के आएंगे? जी जी, इंशाल्लाह वो जैसे कहेंगे, तो या तो उनके कहने के मुताबिक गोदाम के अंदर हम सामान रख के आएंगे, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान इस वक्त पंजाब के हमारे भाइयों की तरफ, सिख भाइयों के पास में खड़ा है। और ना जाने कहाँ कहाँ से लोग अपनी जान और माल के एतबार से, और अब मतलब हम अपने भाइयों का ज़रूरत पूरी करने के लिए वो घर से उमड़ पड़े हैं। तो जैसे हमारे मौलाना आरिफ साहब हैं, उन्होंने कहा भाई या तो आप यहाँ सामान स्टॉक कर दो, और आप चाहें तो ज़रूरतमंद बंदों भाइयों तक अपने हाथ से भी वो सामान पहुँचा के आ सकते हैं। तो जैसे भी हमें वहाँ से मैसेज मिलेगा, हम इंशाल्लाह उसका पालन करेंगे। जैसे ये बताया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से एक कहते हैं ना भावनाओं का हजूम जो है पंजाब की तरफ चल पड़ा है, गाड़ियां भर भर के जा रही हैं, तो अभी एक बार ये कहा जा रहा है भी थोड़ा रुको, क्योंकि काफी वहां पे राशन पानी बहुत ज्यादा हो चुका है। जब पानी उतरेगा, पानी उतरने के बाद जो है असल दिक्कतें तब शुरू होंगी, तो तब के लिए भी क्या साथ में है? हमारे सिख भाइयों को जब जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह हम अपनी जान और माल के साथ में, और मरते दम तक उनके साथ में इंशाल्लाह। खालिस यही नहीं है कि भाई अभी उनके राशन का इंतज़ाम कर दें, या बाद में उनको जैसे खेती बाड़ी करने में उनको
खाद की ज़रूरत पड़ेगी, बीज की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ चीज़ सर छुपाने के लिए उनके लिए छत का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं अभी हम तैयार हैं, बाद में तैयार नहीं। जब जब ज़रूरत पड़ेगी और जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और हमारे शाही इमाम साहब मौलाना उस्मान साहब का जब जब हमारे पास में मैसेज आएगा, हम इंशाअल्लाह दिलो जान से आप हजरात की सहायता और आपकी खिदमत करने के लिए हम तैयार हैं इंशाअल्लाह। इमाम साहब ने कहा इसके बाद भी, यानी कि अभी जो फिलहाल पोजीशन है, पानी उतरने के बाद भी अगर कोई दिक्कतें होती हैं तो वो साथ में खड़े हैं। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी हैं, युवा भाई भी हैं। नमस्कार भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या सोच के आप निकल पड़े? इमाम साहब ने कहा तभी? इमाम साहब का मैसेज आया और हमारे दिलों में भी हुआ कि हम भी वहाँ पर जाके हम कुछ ना कुछ जो भी हमसे जो मदद होती है हम भी वहाँ जाके कुछ मदद करें। आपने क्या किसी प्रकार से कोई आपका लगा लीजिए सिख भाईचारे में या कोई आपका यार दोस्त या कोई है आपका नहीं, यार दोस्त तो कुछ भी नहीं है, बस भाईचारे के हिसाब से सब जा रहे हैं। हिसाब से ही? तो आपने देखा है सिखों को कभी, मतलब सेवा करते हुए, उस वजह से? नहीं, हाँ बहुत देखा है। उनका नाम पूरी दुनिया में है, उनका नाम क्यों नहीं है? उनका नाम पूरी दुनिया में। तो एक बार आप पूरा कैमरा घुमा दीजिए। देखिए ये हमारे चूरू राजस्थान से हमारे भाई, हमारे इंसानियत के पैरोकार जो है, इंसानियत के, धर्म बात की बात है लेकिन इंसानियत के पैरोकार हर धर्म में होते हैं। और ये हमारे चूरू राजस्थान से जो चल के जा रहे हैं पंजाब की तरफ, गाड़ियां मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। मैं कैमरामैन को कहूंगा एक बार गाड़ियां दिखा दीजिए। गाड़ियां भरी हुई हैं और फिलहाल इन गाड़ियों के अंदर मंजे बिस्तरे सब कुछ है, मेरे ख्याल जो भी कुछ है। एक घर के अंदर जिस भी चीज की जरूरत। हाँ जी, क्या क्या है? मंजा भी है, बिस्तर भी है, दूध भी है, अच्छा, बिस्कुट भी है। तो जो भी एक घर के अंदर सामान होना चाहिए ना, वो सारा सामान जो है इसके अंदर दवाई, इसके अंदर दवाइयाँ भी है और इसके अंदर खाट भी है, माचा भी है, एक सोड़िया है, तकिया है, बर्तन भी है, सब कुछ इसके अंदर सारा का सारा। कम से कम एक घर के अंदर कम से कम 20 दिन का राशन देंगे हम, और इसके साथ के अंदर बर्तन भी देंगे, गिलास बाटी सब कुछ इसके अंदर सब कुछ है। और आगे की जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह हम तैयार है खाद देने के लिए। दवाइयों की जरूरत पड़ेगी तो दवाई देंगे। हम फार्मेसी हैं चूरू मरकज के अंदर से के नीचे हमारी दुकान है। इंशाल्लाह हम हर तरीके से तैयार है, हर तरीके से तैयार है। हर तरीके से तैयार। दिखा दे एक मिनट भाई, ये पंजाब राहत सामग्री मरकज मस्जिद जिला चूरू राजस्थान, पंजाब बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। और जैसा कि फ्लैक्स पे आप देख सकते हैं और गाड़ियां देख सकते हैं, गाड़ियों के अंदर मंजे बिस्तरे जैसा सब कुछ बताया गया, खाने का राशन पानी 20 दिन तक का एक घर के लिए जो है बंदोबस्त करके चले हैं। तो फिलहाल आप अल्लाह ताला से इतनी तो अर्ज करे भी सबको वो हिम्मत दे, ताकत दे, और ताकि इस मुश्किल घड़ी में वो आगे बढ़ सके। नहीं, इंशाल्लाह हम तैयार हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी जब भी हम तैयार हैं इनके लिए। हम हमारे को आवाज मारेंगे, हम इनके लिए तैयार है। हमने वहां पर देखा सिख भाइयों के गुरुद्वारा के अंदर लंगर चलते कई सालों से चल रहा है। इंशाल्लाह हमने भी अभी ये कर लिया कि हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी किसी को जरूरत पड़ेगी तो हम इसलिए तैयार है। सारे के सारे मुसलमान तैयार है। और लोग ऐसे कहते हैं मुसलमान 10 गद्दी नहीं, मुसलमान 10 गद्दी नहीं। मुसलमान का पैगाम ये है कि इंसानियत, हमारे प्यारे नबी आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के लिए पाठ बढ़ाया था। हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा कायम करने के लिए तैयार बैठे हैं और पूरे अंदर हम काम कायम करेंगे भाईचारा। दर्शकों, कोई भगवान जो है वो ऊपर से नहीं आता है, ना कोई भगवान की कोई मूर्त है, ना कोई सूरत है। भगवान इन्हीं के अंदर बसता है, इन्हीं धर्म के या इंसानियत के पैरोकारों के बीच में बसता है, और शैतान भी इन्हीं के बीच में बसता है। तो आपको समझना होगा कौन पैरोकार है इंसानियत के और कौन शैतानियत के। लेकिन इस वक्त जो इंसानियत का रैला जो चल पड़ा है पंजाब की तरफ, पंजाब की उन दुख जो झेल रहे हैं इस वक्त उनकी तरफ चल पड़ा है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और मैं भी परमात्मा से, अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ, उस राम से, उस वाहिगुरु से, उस गॉड से, कि सबके अंदर ये इत्तेफाक रखें और ये प्रेम प्यार बनाए रखें। यही मेरी भी दुआ है और मैं चाहूंगा आप भी आमीन कह के इसको इजाजत देते हैं। धन्यवाद।